नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी करू फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज 14 फरवरी सन 2022। सबसे पहले पुलवामा आतंकी हमले में आज ही के दिन हमारे 40 फौजी भाई शहीद हुए थे। उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन और उनके परिवारजनों को हार्दिक संवेदनाएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्टील यानी लोहा इस्पात के ऊपर। आपको याद होगा, हमने लोहा इस्पात पर लगातार तेज़ी की बात कही और ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई और इनगट के भाव एमएस इनगट के भाव 50,000 क्रॉस कर गए। उसके बाद आपको लगातार हमने चेतावनी दी कि लग सकते हैं मंदी के झटके, और मंडी गोविंदगढ़ के अंदर, लुधियाना, रायपुर, यहाँ पर 50,000 से टूट के इनगट 48,000 49,000 तक नीचे के भाव देखे गए। आज जो मौजूदा भाव मंडी गोविंदगढ़ के अंदर इनगट के 48,600 है। आज 200 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई है। लुधियाना में 47,700 और रायपुर में 46,400 के भाव हैं। दोस्तों, अब एक बड़ा प्रश्न लगभग सभी मिलर्स का बहुत महत्वपूर्ण है, या स्टॉकिस्ट का, जो बड़े कारोबारी हैं, कि स्टील के अंदर आने वाले कुछ समय में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, स्टील के ऊपर हमारी एक अद्भुत विश्लेषण आप तक प्रस्तुत है। आने वाले कुछ समय में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, फरवरी का जो सप्ताह 14 फरवरी से शुरू हुआ है, आज सोमवार, आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर वॉलेटिलिटी रहने की संभावना बन रही है। लेकिन जो सप्ताह तीसरा सप्ताह होगा, जो कि 21 फरवरी सन 2022 से शुरू होगा, वहाँ से स्टील के अंदर अच्छी तेज़ी बनने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। दोस्तों, मैं इफ़ एंड बट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो उपलब्ध हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि चाइना, जो कि स्टील का 50% उत्पादक करने वाला राष्ट्र है, वहाँ पर विंटर ओलंपिक 4 से 20 फरवरी के बीच के अंदर आयोजित हो रहे हैं। और विंटर ओलंपिक के में पॉल्यूशन फ्री या कम से कम पॉल्यूशन हो, ऐसा चीन का दावा है। इसको देखते हुए बीजिंग और टंगसन इलाके के अंदर काफ़ी हद तक स्टील प्रोडक्शन के ऊपर बंदिशें लगा रखी हैं। इसका भी असर लगातार आने वाले कुछ समय में पड़ सकता है। जापान और कोरिया के जो स्क्रैप के भाव भी तेज बताए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सबसे जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है, जो कि पहली बार सबसे पहले हम देने का प्रयास कर रहे हैं, वो यह है कि आने वाले लगभग 1 महीने में ऊर्जा संकट बहुत तेज़ी से गहरा सकता है। गौरतलब है कि यदि आपने पिछले साल भी देखा होगा तो ऊर्जा का संकट यूरोप के अंदर बहुत तेज़ी से फैला था, और चाइना में भी ऊर्जा संकट बहुत तेज़ी से फैला था, और बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ में उत्पादन में बड़ी परेशानियाँ आई थी। ऐसा सा कुछ होने की संभावनाएं बन रही हैं मार्च के महीने में। और अमेरिका और रशिया के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन यूक्रेन को लेके चल रहा है गैस पाइप पे, वो भी जल्दी सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यद्यपि यूक्रेन के स्टेट हेड ने विवाद को जल्दी सुलझने का अंदेशा जाहिर किया है, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और मौजूदा हालात को देखते हुए किसी भी कीमत के ऊपर हमें लगता है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी कीमत पर राजी नहीं होंगे, क्योंकि यूएसएसआर का हिस्सा यूक्रेन था और अब वो अमेरिकी प्रभाव में चला जाए, ये पुतिन को कभी भी बर्दाश्त संभवतः नहीं होगा। और इसको देखते हुए और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के विश्लेषण के अनुसार ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जल्दी सुलझता नज़र नहीं आ रहा है, और ये मार्च के महीने में बढ़ सकता है। इससे गैस पाइपलाइन को डिस्टर्ब हो सकता है, और इससे यूरोप के अंदर एनर्जी संकट की संभावनाएं बन सकती हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि कुकिंग कोल और बिजली, ये 2 महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत तो होते हैं स्टील प्रोडक्शन में, और इन्हीं दोनों पर ही संकट आता हुआ नज़र आ रहा है। कुकिंग कोल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और आगे भी बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संकट भी यदि आ जाता है तो स्टील प्रोडक्शन के अंदर बेतहाशा परेशानियां बढ़ सकती हैं। इन सब को देखते हुए आने वाले
सप्ताह यानी 21 तारीख के बाद में भी 5-7 दिन प्लस माइनस स्टील प्राइसेस के अंदर, लोहा एवं इस्पात के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही फंडामेंटल एनालिसिस और ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर को साथ मिला के जो विश्लेषण देती है वो सबसे पहले देती है। चाहे वो साउथ वेस्ट मानसून हो, चाहे सोयाबीन हो, कॉटन हो, शेयर बाज़ार हो। गौरतलब है कि शेयर बाज़ार में गिरावट की अग्रिम विश्लेषण हमने सबसे पहले दिया था जब बाज़ार तेज़ चल रहे थे। इसके अतिरिक्त कॉटन यानी कपास के अंदर पिछले सितंबर 2021 में सबसे पहले तेज़ी बताने वाली हमारा चैनल था। इसके अतिरिक्त सोयाबीन के ऊपर अक्टूबर माह में ज़बरदस्त तेज़ी की अग्रिम भविष्यवाणी हमने की थी, जबकि सोपा ने 119 लाख टन का शानदार उत्पादन की बात कही थी। तो दोस्तों, गवार हो या फिर सोना चांदी, कॉपर हो या स्टील, इन सभी के अग्रिम विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि ये अग्रिम विश्लेषण बड़े कारोबारी स्टॉकिस्ट मिलर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। ये अग्रिम विश्लेषण से आप अपना ऑर्डर बुक को मैनेज करने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही सदियों से ये टेस्टेड रही है और टेस्टेड फार्मूला ये रही है और जो कि सदियों से ये कामयाब रहे हैं। इसी वजह से भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था कि सही उत्पादन, करेक्ट मानसून और खपत की अनुमान फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी टैप करना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। गौरतलब है दोस्तों, सम अप कर रहा हूं, मार्च के महीने में बड़ी तेज़ी की संभावनाएं स्टील में बन सकती हैं, लेकिन कितनी तेज़ी बनेगी, क्या उससे पहले भी मंदी बन सकती है और ये तेज़ी कब तक जारी रहेगी, इसके लिए विशेष विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 21 फरवरी के बाद बाज़ारों में स्टील में तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।